इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। 24 में आप आके वो चेक भेजा गया आपके ये पास? चेक भेजा गया साहब, अच्छा। स्पीड पोस्ट द्वारा गया है, इस पे पूरा देख लीजिए साहब। तो मिल गया ये पैसा आपको? ये पैसा जब बैंक में गए तो बैंक वाले ने एक रसीद निकाल के दिया, कहा इस पे पैसा नहीं है इस खाते में। 2025 में ये लेटर दिए कि गंगाराम यादव जी से जाके पैसा ले लो, आपका 15,05,000 मैंने कह दिया है। ये पैसा, सारी चिट्ठियां सर ओरिजिनल है। संसद में खड़े होकर गरीबों के स्वास्थ्य पर भाषण देने वाले अखिलेश यादव का कड़वा सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अखिलेश यादव आज गरीब की पीड़ा पर ज्ञान दे रहे थे, लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव मोहम्मद अली को भूल गए। वही गरीब सपा का कार्यकर्ता जिसे मुलायम सिंह यादव के कार्यक्रम में करंट लगा, जो कोमा में गया, मौत से लौट कर आया, मदद का ऐलान हुआ, लेकिन उसे मिला क्या? एक फर्जी चेक, वो भी दिया किसने? अखिलेश यादव ने। और उसके साथ उसको मिली सालों की जिल्लत, आर्थिक तंगी, मानसिक यातना और टूटी उम्मीदें। यही मिला उस गरीब को। दर्द ये है कि उसी दर्द को नजरअंदाज करने वाला नेता आज संसद में संवेदना बेच रहा है। ये सिर्फ विडंबना नहीं है, गरीब के भरोसे से किया गया सबसे बड़ा धोखा है। खुद ही देखिए मोहम्मद अली की पूरी कहानी। अली जी, कुछ नाश्ता वाश्ता करके आए हैं? जी नाश्ता किए साहब। 2004 में चोट खा गए थे माननीय मुलायम सिंह यादव के कोठी पर से सर। गंगाराम यादव जी ने कहा 20% हमें कमीशन दे तब आपको पैसा मिलेगा। उसी सदमे में मेरे पिताजी मर गए, हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया। बीवी हमारी, बच्चों, 3 छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। वो बच्चे भीख मांग मांग के कटोरा लेकर खाते रहे। पड़ोस के लोग हमारी ज़मीन भी कब्जा कर लिए साहब, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अली जी, कुछ नाश्ता वाश्ता करके आए हैं? जी नाश्ता किए साहब। नाश्ता करने के बाद साहब दवा खाए, दवा खाने के बाद में आए सर। हम 2004 में चोट खा गए थे माननीय मुलायम सिंह यादव के कोठी पर से सर। आप वो दवाई दिखा रहे थे हमको? जी साहब, दवा है सर, ये दवाइयाँ, ये दवा आज भी चल रही है साहब। ये अच्छा। दवाइयाँ रखी कितनी हुई महंगी दवाइयाँ? 7,000 रुपये महीने की है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ गई तो 14,000 रुपये महीने जा सकते हैं। ठीक है अली जी, रुकिएगा। आप लोगों को बताना भूल गए, सॉरी, हमने बातचीत शुरू कर दी। हमारे साथ अली जी मौजूद हैं, मोहम्मद अली, जो कि सुल्तानपुर से आए हैं। जी जी साहब, सुल्तानपुर से आए हैं और आप सोच रहे होंगे कि क्या कहानी है इनकी, 7,000 की दवाइयाँ दिखा रहा है एक साधारण सा व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। तो आपको बता दें कि जो अली जी हैं सुल्तानपुर के सपा के एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। सपा यानी समाजवाद पार्टी, जिसकी अभी मुखिया हैं अखिलेश यादव, और इससे पहले मुखिया थे उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी। तो अली जी की कहानी इतनी दर्दनाक है कि आप वो सुनिएगा तो आपका भी कलेजा फटेगा इनकी कहानी सुनकर। अली जी एक जमीन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो होती है, अली जी आप ठीक है, आपके साथ जो हुआ है तो चलिए, बहुत सारी भूमिकाएं थी पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत सारी डिटेल देनी है। अली जी खुद अपनी कहानी बताएंगे। और अली जी, पार्टी जो होती है वो कार्यकर्ताओं से बनती है, ना कि नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से। अब क्या है अली जी की कहानी, सीधे ये जानते हैं। अली जी, आप शुरुआत से बताइए, आप पहले हैं कौन, कहाँ से आए हैं और आपके साथ क्या हुआ? हमारा गांव सुरौली पड़ता है, थाना गोसाईगंज है, जिला सुल्तानपुर और तहसील सदर जयसिंहपुर है साहब। हम 96 में घरे, पिताजी पढ़े में बहुत ज़्यादा पढ़ाई आती नहीं थी, पिताजी ने मार दिया। एक झापड़ मारने के बाद हम लखनऊ भाग कर चले आए थे। रविदास मल्होत्रा विधायक जी के सामने ही हम गैरेज थी, अशफाक भाई, उसी गैरेज में काम करने लगे। 96 में ही राज बब्बर इलेक्शन लड़ रहे थे, बेंदी प्रसाद वर्मा जी की गाड़ी बिगड़ गई, हमारी गैरेज में आई। गाड़ी में पंप में एयर ले लिया था, पंप को खोल के मैंने गाड़ी बनाया। गाड़ी बनाने के बाद में 3 महीना हुआ था हमको गैरेज में काम करते वक्त। मैं गाना गा रहा था, गाना गाते वक्त बेंदी प्रसाद वर्मा जी की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई, राज बब्बर की। कहा आपको किसी जगह रखा दें तो अच्छा रहेगा। हम कहें सर आपको क्या है, कहें आपको सरकारी नौकरी दिला देते हैं। तो उन्होंने ले जाके हमें मुलायम सिंह यादव के यहाँ रखवा दिए। हम पानी पिलाने, नाश्ता कराने, यही सबका काम हमारा था। नेताजी के कोठी पे विक्रमा दास मार्ग के नाम से जाना जाता था। और अशोका रोड दिल्ली में, अशोका रोड 14 नंबर के जस्ट सामने, यानी मेनका गांधी के जस्ट सामने मुलायम सिंह का आवास था यहाँ दिल्ली में। उसके बाद सर हम काम करते ही समय 96 से 2004 तक काम करते रहे नेताजी के हम। नेताजी ने 2004 में ये
96 का उस टाइम पे बेंदी प्रसाद वर्मा जी का फोटो है साथ में, उन्होंने हमें रखाया था। 14 साल की उम्र थी साहब हमारी, ये 14 साल की उम्र थी उस टाइम पे साहब हमारी। और उन्होंने नौकरी 2004 में हमें दिलाए मुख्यमंत्री कार्यालय एनेक्सी भवन में ऑपरेटर के पद पे सर, ऑपरेटर के पद पे ये जी, सर जी। उन्होंने नौकरी दिलाए। इसी नौकरी के दौरान पे सर 3 लोगों का नाम आया। शारदानंद अंचल जी राज्य मंत्री ने लिख कर दिए कि 3 लोग को सैफई जाना है। ईश्वरिया राय वगैरह आ रही थी डांसर के लिए सर, वहाँ पे सैफई में पहुँचे तो नेताजी का पहला लफ्ज और तेज प्रताप यादव का यही आया कि अली तुम एक काम करो, जानकारी है तुम्हें, तुम होर्डिंग लगवा दो। सब होर्डिंग लगवाते रहे सर, कुल लगा दिए थे। इनके कोठी पे दूसरी मंजिल वाली नहीं, इनकी नेताजी की एक अलग कोठी थी। अच्छा। उसके बाद सर इन्हीं के कोठी पे लगवा रहे थे। 3 लेबर थे, हम लोग आए हुए थे, जिसमें होर्डिंग जरा से हवा लगी, ग्रिल जाके 11,000 लाइन में छू गई। 2 लोग तो मौके पे ही मौत हो गई और दूसरी मंजिल पर से हम नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, तुरंत रेफर किया गया। इतना जानकारी थी हमें कि हम लाल वाले हेलीकॉप्टर में लोड किए गए। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, उनके भैया दीपू यादव, ये तीनों लोगों ने पकड़ के हमें तुरंत तत्काल अंदर किए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। सिविल ले जाया गया, सिविल भी रेफ़र कर दिया। उसके बाद पीजीआई संजय गांधी ले जाया गया साहब, पीजीआई संजय गांधी भी रेफ़र कर दिया हमको। कोई हॉस्पिटल हमें लेने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे सर। उसके बाद सर वो देख लेंगे हम लोग बाद में। जी आप सर, कहानी बता उसके बाद सर इन्होंने 15,05,000 2004 में पैसा प्राप्त किए मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से, जो कि जिला अधिकारी ने इस पैसे को रिसीव किया ये है। कैसा पैसा था? ये पैसा सर जो मरे थे उनको बताया गया कि 20-20 लाख दिया गया है। अच्छा। और तुम्हारा ये 15,05,000 आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से ये पैसा आपका 15,05,000 आदेश हुआ है। इसमें पैसा हमें खाली कभी तनख्वाह भी हम नहीं मांगते थे। 20,000 रुपये कुल आल टोटल जिला अधिकारी ने बताया कि 20,000 रुपये कुल आया है, बाकी पैसा खा गए हैं सब मतलब 15,05,000 रुपए जो आपको मिलने थे, जी साहब, आपके जो क्षति हुई जी थी जी साहब आपकी, जी। उसके बिनाफ पे जिलाधिकारी ने आपको कहा कि सिर्फ 5,000 रुपए आए हैं। 20,000 बताए पैसा 20,000 आया है, बाकी आपका पैसा नहीं आया। अच्छा। उसके बाद वो और भी ये किस तनख्वाह सन की बात है? 2004 की सर बात 2004 है। में। जी सर। उसके बाद सर अखिलेश यादव, हम आईसीयू में 1 साल तक यम्स में वेंटिलेटर पे पड़े रहे। एम्स दिल्ली? दिल्ली में वेंटिलेटर पे पड़े रहने को, उसी सदमे में मेरी माँ मर गई, उसी सदमे में मेरे पिताजी मर गए, हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया। बीवी हमारी, बच्चों 3-3 छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, वो बच्चे भीख मांग मांग के कटोरा लेकर खाते रहे। उसके बाद उसी आधार पर, उसी टाइम पर हमारी सारी जो ज़मीन थी, जो खेत था 1 लाख में बिकने के लिए, वो 10,000 में बिका उस टाइम पे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उसके बाद जो भी ज़मीनें बचीं वो पड़ोसी के लोग सब कब्जा कर लिए। अभी हमें 3 दिन पहले थाने पे इंस्पेक्टर ने पकड़ के बैठाए थे, अखिलेश से जाके सुलह कर लीजिए। तहसीलदार एसडीएम दबाव डालते हैं। अखिलेश से कैसा सुलह का बात कहा कहते जा हैं रहा है? क्यों फालतू मुकदमा किए हो, हेन बतेन बा, हमारे सबके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। पड़ोस के लोग हमारी ज़मीन भी कब्जा कर लिए साहब, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद आए दिन मारते, कभी बीबी को पकड़ के लाके थाने पे बैठाते हैं गोसाईगंज में, कभी बच्ची को, हमारे बिटिया को 18 साल के, उसको पकड़ के बैठाते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ अत्याचार होता रहता है। उसके बाद साहब 2016 में अखिलेश यादव ने लिख कर दिया, जब हम पीजीआई संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया, कि 15,05,000 रुपये हम आपको आर्थिक सहायता, ये जाके आप पैसा ले लीजिए। स्टेट बैंक का 3 चक्कर घूमे, 3 चक्कर घूमे के बाद में वहीं पे गिरे हजरतगंज में, हम बेहोश हो गए। उसके बाद एम्बुलेंस में ले जाया गया, पीजीआई संजय गांधी में एडमिट किया गया। मुंह से ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगा, कान से ब्लड आने लगा, धड़कनें बढ़ गई। उसके बाद फिर एक खेत 20,000 रुपये में बेच दिए, 3 बिस्सा ज़मीन बेच के ला के पीजीआई में भर्ती कराया गया। हम करीबन 1 महीना तक आईसीयू में पड़े रहे। 1 महीना के बाद हमें होश आया तो गए, फिर आजम खान ने लिख कर दिया, शारदान अहमद हसन साहब ने लिख कर दिया कि आपका ये पैसा आर्थिक सहायता में दिया जा रहा है। ये अहमद हसन साहब का लेटर है साहब। उसके बाद ये उनके आजम खान ने लिख कर दिया साहब। उसके बाद शारदानंद अंचल जी राज्य मंत्री ने लिख कर दिया साहब। उसके बाद उनके भैया तेज प्रताप यादव ने लिख कर दिया कि तुरंत तत्काल इसका पैसा दिलाया जाए।
उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव बुला के हमको एक पर्सनल मीटिंग किए, जिसमें 4 मंत्री थे। शाकिर अली सिंचाई विभाग मंत्री थे, वकार अहमद शाह थे, शारदानंद अंचल जी राज मंत्री थे, अहमद हसन साहब थे। सब लोगों ने बैठकर मीटिंग किया। अबू आज़मी थे, कहें 15 लाख 5 हज़ार इस बच्चे को दे दो। अभी भी गनीमत है, नेताजी नहीं, आगे के लिए दिक्कत होगी। नेताजी ने तुरंत अखिलेश को कहा, अखिलेश ने कहा ठीक है। उनके एक PRO हैं उन्हीं के, जिसका नाम है गंगाराम यादव जी। उन्होंने कहा कि जब उनके पास गंगाराम यादव जी के पास भेजे तो गंगाराम यादव जी ने कहा 20% हमें कमीशन दे तब आपको पैसा मिलेगा। फिर हमारे चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा, नाक से ब्लेड आने लगा। फिर हमें तुरंत तत्काल ले जाके सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर मेडिकल कॉलेज KGMU में ले जाया गया। ये दवाइयाँ उस टाइम पर चली हैं मेडिकल कॉलेज में। और भी सारे पर्चे हैं साहब जिसमें इलाज चलता रहा। पर्चे तो आपके पास पूरे फाइलें पड़ी हैं। उसके बाद साहब इन्होंने लिख कर दिया हमें। फिर 2023 में हम चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि अखिलेश यादव इसका पैसा दे दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तब उपभोक्ता फोरम में जाइए। हाई कोर्ट ने ये हमें लिख कर दिया साहब। ये हाई कोर्ट का आदेश है 2023 का साहब। संगीता चंद्रा ने ये लिख कर दिया कि अगर नहीं पैसा देते हैं अखिलेश यादव ये, तो तुरंत 15 लाख आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। उपभोक्ता फोरम पे गए, बात करें तो बोला 1.5 लाख रुपए सर्किल रेट है सिविल सूट फाइल के लिए। अच्छा। तब उसके बाद हमारे 2 बार गए योगी महाराज से मिलने के लिए, तो नहीं मुलाकात हो पाई। फिर अखिलेश यादव ने 2024 में हमें ये स्पीड पोस्ट द्वारा चेक भेजे साहब। अच्छा। 15 लाख 5 हज़ार का। 2004 से जो मुद्दा आपने बताया कि किस कदर आपने अपने माँ बाप को खोया, बाल बच्चे, परिवार, बीवी, और 2024 में आप आके वो चेक भेजा गया आपके पास। ये चेक भेजा गया साहब। अच्छा। स्पीड पोस्ट द्वारा गया है, इस पे पूरा देख लीजिए साहब। तो मिल गया ये पैसा आपको? ये पैसा जब बैंक में गए तो बैंक वाले ने एक रसीद निकाल के दिया, कहा इस पे पैसा नहीं है इस खाते में। उसके बाद अबू आज़मी से मैंने बात किया तो वो महाराष्ट्र से तुरंत तत्काल वो पहुँचे वहाँ पे अकबरपुर में। अकबरपुर में हमें किछौछा शरीफ में बुलाया गया। वहाँ से गाड़ी में बैठाए, गाड़ी में बैठा के पार्टी कार्यालय ले आया गया, जिसमें सर पार्टी कार्यालय पे आने के बाद में फिर उनके साथ ये देखिए हमारी फ़ोटो भी है साहब। ये तस्वीरें हैं सब अबू आज़मी की साहब। अबू आज़मी ने चेक दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने गंगाराम यादव जी को पकड़ाया, वो चेक ले लिया गया। लेने के बाद कहें आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर आपका पहुंच जाएगा। फिर सर उन्होंने 2025-24 में ये लेटर लिख कर दिए थे कि आपका पैसा दे दूंगा। ये 24 का चेक है, चेक ये सर चुनाव के बाद हम आपका पैसा दे देंगे। उसके बाद 2025 में ये लेटर दिए कि गंगाराम यादव जी से जाके पैसा ले लो, आपका 15 लाख 5 हज़ार मैंने कह दिया है। ये पैसा, सारी चिट्ठियाँ सर ओरिजिनल है। उसके बाद ये पार्टी का सदस्य भी मुलायम सिंह यादव बना दिए थे हमको। समाजवादी पार्टी के जिला काड़काली में 2021 में जिला सर सचिव भी बनाया गया है हमको। 2021 में ये जिला सचिव भी बनाया गया है। ये PGI से भी इस महीने में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड डॉक्टर ने तुरंत तत्काल जांच किया। ये जांच करने के बाद बताया साहब कि आपके हेड इंजीनियरी है ये, और ये लिखकर उन्होंने दिया कि आपका हेड ये देखिए। उसके बाद उन्होंने तुरंत रेफर कर दिया जी, बोला कि GP पंत हॉस्पिटल जाए, तुरंत एडमिट होगा। तो मैं ये GP पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली आए, वहाँ पे एडमिट हुए। 3 दिन तक बहुत ज़्यादा पलटियाँ हो रही थी, हमारी पलटी बंद नहीं हो रही थी। फिर जो 16 mg खाते थे इन्होंने लिख कर दिया कि हेड इंजीनियरी है आपको, और तुरंत तत्काल आप 32 mm खाना चालू करो। 32 mm दवा खाने के बाद में कुछ हमें आराम मिला सर। हमारे इंजेक्शन चढ़ा, दवा चढ़ी। उसके बाद दवा चढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में फिर रखा दिया जा रहा है, आपको 20,000 महीना मिलेगा। अच्छा। ये आई कार्ड है साहब, वो भी 2 बार 6 महीना तक काम किए, ठेकेदार भाग लिया साहब। उसके बाद फिर कुछ नहीं मिला हमको। मिलने के बाद फिर सासा टूट गई सारी आल टोटल की। एक मुख्यमंत्री होते हुए साहब इतना हमारे साथ विश्वासघात किए। 22-23 साल हो गए ना इस घटना को? 21 साल, हाँ 22 साल हो गया साहब की घटना है। अभी जी हम जी 2026 में बैठे हैं जी साहब। तो 21-22 साल की ये घटना जी सर। और मैं आपको बताऊंगी कि
इस देश में हर चीज के लिए कागज की जरूरत पड़ती है। मेरा नाम ऋचा पराशर है, लेकिन अगर मुझे 4 लोगों के सामने ये साबित करना होगा तो मुझे अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, अपना पैन कार्ड या कुछ भी जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। अली जी के पास 1-2 नहीं, सैकड़ों दस्तावेज हैं। एक एक चेक, सपा के लेटर पैड्स, लेटर हेड्स पे लिखी वो सारी बातें हैं, तमाम तस्वीरें हैं, एक एक करके आप देख भी रहे हैं। और इतने कागजात होने के बावजूद अली जी आज दर दर भटक रहे हैं। आज मुझसे मिलने, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये मुझे कह रहे थे कि भीख मांगने जैसी स्थिति पहुंच गई है हमारी। सपा का एक कार्यकर्ता जिसके साथ उसके आला नेताओं ने धोखा कर दिया। आप समझिए कि आपने सुना होगा साइबर फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैमिंग हो रही है, या कोई अनजान व्यक्ति, कोई आम राहुल सोहन जैसा व्यक्ति अगर कोई ठगी कर दे तो एक बात है। इनके साथ किसने ठगी की? सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने। आप समझिए कि ये कहाँ जाएं और कहाँ अंत में ये हमारे पास पहुंचे हैं। इनका दुख हमें लगा कि जनता को दिखाना चाहिए कि जो ऑडियंस है, जो समझते हैं कि चकाचौंध के पीछे बहुत खूबसूरती है, ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है। देखिए, एक जमीनी कार्यकर्ता है, आज हमारे आपके सामने बैठा हुआ है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, और इनकी जो कहानी है दर्दनाक, वो सुन के आपका कलेजा तो जरूर कांपा होगा। तो जो चकाचौंध आप देखते हैं पॉलिटिक्स में, वो नहीं है। एक जमीनी कार्यकर्ता, स्पेशली समाजवादी पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता की क्या स्थिति है, शरीर से डैमेज है, सिर में चोट है, माँ बाप को खो दिए, बीवी बच्चे आज सड़क पर आ चुके हैं। ये कुल मिलाकर नौकरी, पैसे, हर चीज़ की का प्रॉमिस हुआ, कुछ पूरा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी चीज़, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 15 लाख को 20,000 बताए। अब जो आता है, कोई कहता है 20% दे दो, कोई कहता है कि आपको ये फॉर्म के लिए आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा। क्या है ये सब, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति है इनकी। तो अभी आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये राहुल गांधी ने 3 घंटा तक मीटिंग किए अपने आवास पे बुला के, 24 अकबर रोड पर। वहाँ 24/12 इससे सोनिया गांधी की ऑफिस है, वहाँ पे अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, सब लोग पहुँचे। राहुल गांधी ने, ये देखिए तस्वीर साहब, ये उन्होंने कहा कि आपका 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा मिल जाएगा, उनकी सिक्योरिटी है। और ये देखिए साहब, हम तस्वीर के साथ लड़ेंगे साहब। हाँ, ये फोटो, कई तस्वीरें हैं उनके, कई मंत्री हमारे साथ ये खड़े हुए थे साहब। उन्होंने कहा कि आपका पैसा 15 दिन के अंदर अंदर ये आपका पैसा पहुंच जाएगा। वीडियो भी कई बनी है साहब इसमें। अभी 4 दिन पहले धर्मेंद्र यादव ने, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास मोबाइल की, यादव ने फ़ोन किया कि आइए दिल्ली पैसा ले लीजिए। हम 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को जब पहुँचे तो धर्मेंद्र यादव हमें बिगड़ गए कस के। पार्लियामेंट के पास में हम मुलाकात किए, धर्मेंद्र यादव हमें बिगड़ गए, कहें बताइए तुम्हारी दिमाग ख़राब है, तुमने हाई कोर्ट क्यों गए अखिलेश यादव के खिलाफ? हमने कहा भैया हमारा पैसा दे दिए होते, हम गरीब आदमी हैं, हमारी मरी हुई लाश का कफन का ये पैसा है, हम कम से कम इस पैसे से कुछ न करते, अपने 3 बेटियों की शादी कर देते। 3 बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं हमारे पास, और 2 तो शादी करने लायक हो गई है, एक 14 साल की बच्ची है। अभी भी ये समझ लीजिए कि सारा दिन गांव से वो मेहनत करती हैं, 200 रुपये मजदूरी मिलती है। किसी का खेत सींचना हुआ, किसी का खेत काटना हुआ, किसी के पियरा काटना हुआ, जो भी करना हुआ उन लोग तैयार हो जाते हैं। हम काम करने लगते हैं, नाक से ब्लेड आ जाता है, कान से ब्लेड आ जाता है, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है एक बैग, उसके बाद चक्कर आ जाता है, जहाँ गिर गए वहीं सब कुछ पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आज भी इलाज चल रहा है, और डॉक्टर ने कहा कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक आपका इलाज करवाना है। इसी तरीके से भीख मांग के गए। तब हमने 13 तारीख को, जब उन्होंने हमें बिगड़ गए और रिकॉर्डिंग में फ़ोन करके गलत बात कहे, तब हम ये साहब से मुलाकात किए। इन्होंने हमें इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपके साथ इंसाफ होगा, और आपकी बात फिर हमें मोदी जी के ऑफिस में ले जाया गया, पार्टी कार्यालय पे। वहाँ सब लोगों ने हमारी बात को सुने। बात सुनने के बाद में कैमरा वालों को बुलाए, कहा ये तो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की घटना है, इससे बड़ी एक मरी हुई लाश का पैसा खा जाना अखिलेश के लिए। 3 बार पैसा निकला हुआ है विवेकाधीन राहत कोष से, और तीनों बार में हमें पैसा नहीं मिला, उन्हीं के अधिकारी सब खा गए हैं। यही निहाद है साहब।
तो ये है अली जी आपकी पूरी कहानी, जी साहब। जिसमें आपने जिस पार्टी के लिए अपने जी, आप जी। को, अपने शरीर पूरी को, जिंदगी अपनी दे दी है जिंदगी दे साहब। दी, अपने आप, आपका शरीर खराब हो गया जिस पार्टी के जी लिए, साहब। वो पार्टी आपके हक के पैसों के लिए, आपकी जिंदगी के पैसों के लिए जी साहब। दर दर आपको भटकाने पर मजबूर कर रही है। मजबूर कर रही साहब। और एक सपा का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज भटकते भटकते भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा है, जहां से उसे उम्मीदें दी गई हैं। संबित पात्रा जी के साथ फोटो दिखा रहे हैं, ये उम्मीदें दी गई हैं। उम्मीदें कब तक पूरी होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अली जी की कहानी से बहुत लोगों को बहुत सारी सीख मिलती होगी। एक तो ये कि आप किसी के लिए भी कीजिए, लेकिन काम को काम की तरह कीजिए। अपना शरीर झोंक देने से आपको रिटर्न में जो अली जी की स्थिति है वही होती है। ठीक है अली जी, आपकी बात हमने जनता तक पहुंचाया है, और देखिए आगे कुछ भी आपका अपडेट होगा आप हमें बताइएगा, हम भी जी जानना सर, चाहेंगे। ये एक साल तक ले वेंटिलेटर पे रहने के बावजूद साहब, ये देखिए साहब, ये पीजीआई ने लिख कर दिया, अभी तुरंत रेफर किया था जब, ये सारे आल टोटल दस्ता एक दिन में एक साल आप 46। वेंटिलेटर पे थे? जी साहब, एक साल तक वेंटिलेटर पे रहे, ये सारा हमारे पास पेपर है साहब, और 2004 से कंटिन्यू इलाज चल रहा है। एक दिन में 46 हज़ार रुपए की दवा हुई है मेरे साहब। ये सारे यम्स के पेपर हैं, ये हमारे पास। ये देखिए उस टाइम पे कान वान का पर्दा सब फटा हुआ था, दोनों कान का पर्दा फट गया था, गले की नली फट गई थी, इतना ऊपर से गिरे थे साहब। एक दिन में इतने रुपया का इलाज हुआ उस समय। कैसे साहब भीख मांग मांग के ये तरीके से सब इलाज करवाते रहे। सारा ऑल टोटल पेपर है साहब आपके पास। जी। ये कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जो हमारी ज़िंदगी को ले सके। ये सैफई हॉस्पिटल रेफ़र किया है, ये देखिए साहब, सैफई हॉस्पिटल रेफर टू पीजीआई संजय गांधी। ये देखिए साहब, ये लिखा हुआ है रेफर टू ऑल इंडिया यम्स के लिए। सारे पेपर तो अगर अली जी की कहानी अगर आपको शॉर्ट में बता दें, तो अली जी समाजवादी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता थे, अचानक से मिल गए, स्टोरी आपने सुना। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि होर्डिंग लगाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, ये और उनके साथ लोग नीचे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक तार करंट लगता है, जिसमें से 2 लोगों की तो मौके पर मृत्यु हो जाती है। भगवान की कृपा होती है अली जी पर, अली जी बच जाते हैं, लेकिन 1 साल वेंटिलेटर पर रहते हैं। मुलायम सिंह यादव इनको अखिलेश यादव जी को आदेश देते हैं कि इनको 15 लाख रुपए तत्काल मुहैया कराया जाए, जिससे अपना ज़िंदगी का जीवन यापन गुजारा कर सके, परिवार को चला सके। लेकिन वो 2004 की घटना, 2004 में जो इनको पैसा मिलना था, उसके लिए आज ये 2026 में वन इंडिया में बैठे हुए हैं, वन इंडिया के स्टूडियो में, और आज तक इनको पैसा नहीं मिला है। और शरीर, दिमाग, नाक से खून निकलता है, ये काम करने में असमर्थ है। 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों के पिता हैं, उनके शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई का भी बोझ है और चिंता है। और देखिए इनकी चिंता का निवारण कब तक होता है, लेकिन कहानी यही है इनकी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.